हेलो एवरीवन, मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय देखेंगे जो क्लास 8 परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस वीडियो में टोटल हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो झारखंड बोर्ड जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। साथियों, ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए, तो इसलिए आपके 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन को ही देखेंगे और सभी क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है उनका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि इस तरह से कौन सा चीज होता है। तो बहुत ही आसानी से इस वीडियो को हम लोग 50 क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे। तो साथियों, इसको बहुत ही शिद्दत के साथ एंड तक जरूर देखना आपको। और इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी सब्जेक्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले हमने और भी वीडियो साइंस के अलावा अन्य सब्जेक्ट का डाल रखे, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और हमसे जो है इस वीडियो का लिंक भी ले लें, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ इनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उनको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। बोला गया साथियों, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, तरल पदार्थ के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको हम लोग तरल घर्षण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अगला है साथियों, आवर्त काल का एसआई मात्रक होता है। तो आवर्त काल का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? हर्ट्ज होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, तीसरा नंबर की ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती, यानी कि ध्वनि किसमें नहीं चल सकती है? तो याद रखना है आपको, निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चल सकती, इन वैक्यूम में। ठीक है, बाकी ठोस में भी ध्वनि जा सकती है, गैस में भी जा सकती है, द्रव में भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि किसमें नहीं चल सकती, किसमें नहीं संचरित हो सकती है? तो निर्वात इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगला, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि चार्जेज साथियों कितने प्रकार के होते हैं? तो दो तरह का, एक तो प्लस और एक दूसरा माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ध्यान रखना, दो तरह के चार्ज होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है साथियों, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है। देखो, कांच और रेशम को जब आप रगड़ोगे, रेशम के कपड़े को, तो ध्यान रखेगा रेशम पे साथियों, रेशम के कपड़े जो होगा उसमें जो है माइनस उत्पन्न होगा, माइनस चार्ज। ठीक है, और कांच पे कैसा होगा साथियों? प्लस होगा। कांच पे प्लस, उस पे माइनस। तो याद रखिएगा, ऋण आवेश। बोला गया वैश्विक गर्मी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है साथियों? तो ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है CO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, CO2। ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। अगला जो हमारा 7वां नंबर सवाल है, बोला गया दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखें साथियों, दूषित पानी अगर आप पियोगे, गंदा पानी, तो आपको टाइफाइड नामक रोग होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला है साथियों, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा है? तो ये जो है खनिज है साथियों। खनिज में कौन सा आ जाएगा? जैसे कोयला, कोयला का भंडार सीमित है तो ये समाप्त हो सकता है। पेट्रोल का भंडार सीमित है, ये समाप्त हो सकता है। LPG का भंडार सीमित है तो ये भी समाप्त हो सकता है। लेकिन वायु जो है समाप्त होने वाला नहीं है, सूर्य का प्रकाश समाप्त होने वाला नहीं है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पूछा गया इसमें जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जनरली हम लोग बोलते हैं साथियों जीवों से जो प्राप्त ईंधन है। ठीक है, यानी कि जीवों के सड़ने गलने से। यू नो दैट कि आपको पता होगा कि जीवाश्म ईंधन हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कि कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन। लेकिन लकड़ी साथियों जीवाश्म ईंधन नहीं है, चूंकि यहाँ नहीं पूछा है तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला पूछा धान की फसल है साथियों। तो धान की जो फसल है वो कौन सा मौसम में उपजाया जाता है? खरीफ मौसम में। और अगर पूछता गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल साथियों रबी मौसम में उपजाया जाता है। तो रबी फसल गेहूं होता, धान जो है कैसा फसल है? तो खरीफ फसल है। अगला, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? तो खरपतवार को हटाना साथियों क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? निराई कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला बोला स्वपोषी का उदाहरण है, यानी कि अपना पोषण खुद करता है। तो अपना पोषण कौन करता है साथियों? खुद। गाय अपना पोषण खुद नहीं करता है साथियों, उसको तो खिलाना पड़ता है। मनुष्य को भी खिलाना जो है दूसरे पर आश्रित होना वो पड़ता है, बकरी को भी दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। लेकिन आम का जो पौधा है, आम का पौधा जो है स्वपोषी है, अपना पोषण वो खुद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर साथियों, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। इनमें से पूछा है कि कौन सा जंतु से मिलता है? दाल तो जंतु से नहीं मिलता, फल भी जंतु से नहीं मिलता, चावल भी जंतु से नहीं। कौन सा मिलता है? शहद। शहद यानी कि साथियों हनी जिसको बोलते हैं, मधु, जो कहां से मिलता है? तो ये साथियों मिलता है आपको जंतुओं से।
अगला पूछा गया साथियों रेयन। रेयन एक प्राकृतिक रेशा है या संश्लेषित? तो रेयन याद रखिएगा एक संश्लेषित रेशा है, मनुष्य ने बनाया। ठीक है, रेयन एक कैसा है साथियों? संश्लेषित रेशा है। एक क्वेश्चन आपके लिए है साथियों, कमेंट सेक्शन में आपको बताना, देखते हैं आप लोग जो है पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है या फिर साथियों पैराशूट के लिए जो रस्सी बनाई जाती है उसमें कौन सा जो है संश्लेषित रेशा रहता है। ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्लास्टिक, उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? तो प्लास्टिक साथियों उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक, यानी कि प्लास्टिक में ना ही उष्मा जा सकती है ना ही विद्युत जा सकती है, तो ये जिसमें नहीं जा सकती उसको कुचालक कहते हैं। अगला बोला साथियों हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में कैसे जनन होती है? तो हाइड्रा में साथियों मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, याद रखना मुकुलन विधि द्वारा। ठीक है, अगला सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं साथियों? तो वो जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी जगह में पाए जाते हैं जो सूक्ष्मजीव है, जिनको हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। अगला बोला क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है साथियों? तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा? पेड़ के हरी पत्तियों में। ठीक है, अगला है साथियों जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट रहता है? क्या अब्सेंट रहता है? तो जंतु कोशिका में साथियों कोशिका भित्ति नहीं होती है, याद रखना कोशिका भित्ति किसमें होती है? पेड़ पौधे में एक एक्स्ट्रा जो है परत दिया जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये मनुष्य या फिर जंतु में नहीं पाया जाता है। 19 प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं साथियों। अगला चलते हैं 20वें नंबर सवाल की ओर। बोला गया निम्न में से कौन प्रोटीन का संश्लेषण केंद्र? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र साथियों तो याद रखिएगा राइबोसोम। राइबोसोम जो है साथियों वो प्रोटीन का संश्लेषण का क्या हो जाता है? केंद्र होता है। अगला है निम्न में कौन दहनशील पदार्थ है? दहनशील यानी कि जो आग लगता है, जो जलता है साथियों। पत्थर में आग लगेगा ना जी, चौक में ना जी, धातु में ना जी, किसमें? कागज में आग लगेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कागज। अगला बोला H2 का उष्मीय मान यानी कि ये कैलोरीफिक वैल्यू बोला है किसका? हाइड्रोजन का। तो आप जो अगर पढ़े होंगे तो साथियों आपको पता होगा कि 150 किलोजूल पर ग्राम होता है। कितना? 150 किलोजूल पर ग्राम होता है, सबसे ज्यादा यही इसी का होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं साथियों, प्राकृतिक गैस में साथियों ज्यादातर क्या होता है? मीथेन से मिला होता है। 85% उसमें क्या पाया जाता है साथियों? मीथेन का बना होता है। ठीक है, अगला है पेट्रोलियम कौन सा उत्पाद, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु किया जाता है? तो पेट्रोलियम साथियों पेट्रोल का एक उत्पाद होता है जिसका नाम बिटुमेन है। क्या? बिटुमेन, जिसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो सड़क बनाने में। किसमें? सड़क बनाने में हम लोग इसका करते हैं बिटुमेन का प्रयोग। जैसे आपको देखने को अलकतरा जिसको बोलते हैं साथियों, अलकतरा, अलकतरा जो है जब सड़क बनता है तो उस पर छींटा जाता है ना, तो वो बिटुमेन का बना होता है। अगला है अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जो है उसमें क्या मना है साथियों? खेती करना। नेशनल पार्क में क्या है? मना है, बिल्कुल सही बात। चारागाह यानी पे उसमें पशुओं को चराना भी मना है, शिकार करना भी उनमें उसमें क्या है? मना होता है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देख चुके हैं 25 क्वेश्चन। 26वां नंबर है राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी कि नेशनल का पूछा गया, नेशनल एक्वाटिक एनिमल किसको बोलते हैं साथियों? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, याद रखना। ठीक है, अगला है साथियों वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त बोलते हैं। जो स्वयं प्रकाश नहीं करता है, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है साथियों, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो और जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसको प्रदीप्त बोलेंगे, और जो नहीं करता साथियों उसको अप्रदीप्त बोलेंगे। अगला क्वेश्चन बल का मात्रक है। तो बल का साथियों मात्रक पूछे या बल का SI मात्रक पूछे तो ध्यान में रखना न्यूटन होता है। क्या होता है साथियों? न्यूटन, इसको N द्वारा डिनोट करते हैं। अगला है साथियों प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल पे जितना भी बल लगता है साथियों उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दाब के नाम से जानते हैं, प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पास्कल मात्रक है साथियों। तो याद रखिएगा पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो मात्रक है साथियों वो किसका है? तो दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का। बल का SI मात्रक अभी हमने देखा, क्या देखा साथियों? तो न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। दाब का मात्रक क्या है साथियों? पास्कल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है साथियों? मीटर है, मीटर। ठीक है, अगला देखो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका साथियों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगला बोला लौह तत्व निर्माण करता है। तो लौह तत्व किसका निर्माण करता है साथियों? रुधिर का, यानी कि ब्लड का निर्माण कौन करता है साथियों? तो लौह तत्व जो लोहा का तत्व होता है, यानी कि जैसे आपको पता है कि आयरन जिसको बोलते हैं, आपके बॉडी में आयरन पाया जाता है, उतना आयरन पाया जाता है जिससे एक क्या बन सकता है साथियों? कील बन सकता है, यानी कि एक कांटी बन सकता है। आपके बॉडी में उतना ज्यादा आयरन पाया जाता है, तो इसका निर्माण कौन करता है? रुधिर करता है, ब्लड करता है साथियों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है देखिए 33 नंबर, एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई क्या है साथियों, लिंग गुणसूत्र है। कौन सा गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। अच्छा, एक्स वाई पाया किस में जाता है साथियों, तो ये नर में पाया जाता है। नर बोले तो सर पुरुष में पाया जाता है एक्स वाई गुणसूत्र। मादा में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स गुणसूत्र मादा में पाया जाता है, जिसको महिला बोलते हैं। ठीक है, महिला। पूछा जाता है क्वेश्चन साथियों कि संतान, कोई भी बच्चा पैदा लड़का होगा या लड़की, वो किस पे डिपेंड करता है साथियों, तो नर या फिर पुरुष पे, एक्स वाई पे। ठीक है, अगला देखो, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है साथियों, तो दूध को दही में कौन बदलता है, लैक्टोबैसिलस। 4 नंबर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की उम्र, किसकी उम्र, किशोरावस्था। ये तो साथियों बाल्यावस्था हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, ये शैशवावस्था हो गया, ये बाल्यावस्था हो गया, और ये आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, किशोरावस्था, जिसको एडोलसेंस भी कहे जाते हैं। ठीक है, टीन एजर्स जिसको भी बोलते हैं, टीन एजर्स। टीन एजर्स जो है, जो किशोरावस्था होता है। तो 0 से 6 साथियों बाल्या, ये शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, और ये किशोरावस्था। अगला है निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक पूछा है, जिसमें विद्युत नहीं पार होता है। बताइए, तांबा में विद्युत जाता है कि नहीं, बिल्कुल सर। लोहा में बिल्कुल, एल्युमिनियम में बिल्कुल। तो किसमें नहीं जाता है, रबड़ में साथियों। रबड़ जो है विद्युत का कुचालक होता है। अगला बोला कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कौन सा सरलता से चाकू से काट सकते हैं साथियों, सोडियम एक धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला बोला एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं साथियों, विद्युत लेपन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर 3। जैसे साथियों साइकिल देखे होंगे आप लोग, बिल्कुल देखें सर। साइकिल को देखना आपको बहुत ज्यादा चमकीला लगेगा। क्या लगेगा, चमकीला। तो उसमें साथियों लगा होता है, परत चढ़ाया जाता है विद्युत धातु का। तो उसको हम लोग किस विधि से, विद्युत लेपन की विधि से लगाते हैं। अच्छा, साइकिल के जो हैंडल होते हैं उसमें कौन सा परत चिपकाया जाता है साथियों, क्रोमियम का। किसका साथियों, क्रोमियम, क्रोमियम का परत चिपकाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। बोला है निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। तो अभी हम आपको बताए थे कोयला क्या है साथियों, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, पेट्रोल क्या है साथियों, जीवाश्म ईंधन है। गैस क्या है साथियों, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अगला बोला वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन यानी कि वन का जो है कटना, वन के काटने का क्या कारण है। तो साथियों भवन का निर्माण, अगर कोई घर का निर्माण कर रहा है तो वन काट दिया, जंगल काट दिया जो जंगल के बगल में। कागज का उद्योग बन रहा है जिसके कारण इसका जो है वन कट रहा है। सड़क निर्माण में भी वन बहुत ज्यादा में कट रहा है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों संरक्षण क्या है। संरक्षण होता है किसी को प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन करना, यानी कि किसी की रक्षा करना। तो कंजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन देना, रक्षा करना, संरक्षण कहलाता है साथियों। अगला बोला किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है। तो किसमें गर्म करेंगे साथियों, तो कोयला हो या भी कोई भी पदार्थ हो साथियों, कोई भी पदार्थ हो, जलने के लिए 3 चीज होना चाहिए। एक तो साथियों वायु होना चाहिए, वायु यानी कि ऑक्सीजन होना चाहिए साथियों, ऑक्सीजन। दूसरा जलने के लिए साथियों उस ईंधन का होना जरूरी है जो जलेगा। और तीसरा साथियों क्या होना, ज्वलन ताप होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है वायु रहेगा, एक तो वायु जलने में सहायता करेगा, दूसरा जिस ईंधन को जलाया जाएगा, जैसे कोयला ईंधन हो गया, और जलाने के लिए तो कोई चीज चाहिए, वैसे जल जाएगा, तो वो जो है ज्वलन ताप, यानी कि वो तीनों चीज चाहिए। तो बोला कोयला जलने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए साथियों, तो वायु का चाहिए। ठीक है, अगला बोला है साथियों तड़ित क्या है। तो तड़ित पूछा गया, तड़ित जो हम लोग देखते हैं लाइटनिंग जो होती है, जिसको वज्रपात भी कहते हैं साथियों, वज्रपात, वो क्या है, तो विद्युत का एक चिंगारी होता है साथियों, विद्युत का चिंगारी। ठीक है, विद्युत का चिंगारी होता है। तड़ित चालक किसको बोलते हैं साथियों, तड़ित चालक बोलते हैं आपका जो मकान होता है छत के ऊपर, आप स्कूल में देखते होंगे इस तरह का एक लगा दिया जाता है जिसको जमीन के अंदर लाके गाड़ा जाता है, इसको तड़ित चालक बोलते हैं। जैसे वज्रपात होने पर इसमें कैच हो जाता है और जो है जमीन के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, अगला बोला एक आवेशित गुब्बारा, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है। तो याद रखिएगा दो गुब्बारा आपस में क्या करेगा साथियों, प्रतिकर्षण करेगा, यानी एक दूसरे को धकेलेगा। जब आप दो फूला हुआ गुब्बारा लेओगे तो एक दूसरे के नजदीक लाओगे तो वो धीरे धीरे एक दूसरे को क्या करेगा, धकेलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 44 नंबर तक हमने देखा, 45वां नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है। 45 नंबर बोला है किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं। हालांकि ऑप्शन यहाँ गलत दे दिया। देखो मुर्गी का भी ढका होता है, मुर्गी का क्या होता है, ढका होता है। मेढक का ढका नहीं होता, कुत्ता का भी ढका नहीं होता, और गाय का भी ये जो है अंडा जो है ढका नहीं होता है। तो पूछा गया किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं साथियों। तो बताइए मुर्गा तो अंडा, ये मुर्गी सिर्फ अंडे देते हैं, कवच से तो ये ढका होता है। मेढक तो अंडे देते नहीं, ये है कुत्ते भी नहीं देते, गाय भी नहीं देते। तो यहाँ पे होना चाहिए था साथियों कि किसके अंडे जो है कवच से ढके होते हैं। तो किसके अंडे कवच से ढके होते हैं साथियों, मुर्गी के अंडे। किसके अंडे, मुर्गी के अंडे कवच से ढके होते हैं। ठीक है, अगला बोला निषेचन,
जो मादा के शरीर के अंदर होता है, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है साथियों, वो कौन सा होता है निषेचन साथियों, वो हम लोग बोलते हैं आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन। अगला बोला है साथियों, रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? जो कोष्ठ उसने खोजा साथियों, उसका चेंबर का क्या नाम दिया? तो उसी का तो नाम दिया क्या? कोशिका नाम दिया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका। अगला है साथियों, अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा याद रखिएगा कि एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। अगला, निम्न में कौन सा विद्युत धातु का गुण है साथियों? कौन कौन धातु का गुण है? तो धातु साथियों चमकीला होता है, कठोर भी होता है और ध्वनिक भी होता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम सवाल है साथियों, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर का जो सल्फेट होता है किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है साथियों। इस तरह से साथियों आपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न झारखंड बोर्ड पिछले कई वर्षों के दौरान पूछ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सभी प्रश्नों को अगर पॉसिबल हो तो आप नोट डाउन जरूर करें और हमारे व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835146164 पे आप मैसेज करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इनको लिख के सेंड करें। लिखने के पहले आप जैक रैंकर्स नाम की कॉपी जरूर बना लें, जिसमें आप जो भी इस यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे उनको नोट डाउन करेंगे। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और साथियों वीडियो को लाइक करते हुए इसको दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और आपके दोस्त का भी, तो उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। प्यारा सा एक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।